एक बार एक मकड़ी एक नए घर में आती है। घर काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा था। मकड़ी भूखी थी। वह रहने और शिकार करने के लिए एक जाला बनाने के बारे में सोचती है। वह कमरे में एक कोने में जाला बनाने के बारे में सोचती है और अपना जाला बनाना शुरू करती है। जब वह अपना जाला बना रही होती है तभी उसकी नज़र नीचे खड़ी हुई एक बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली उसे जाला बनाते हुए देख रही थी। मकड़ी अपना काम चालू रखती है, फिर भी बिल्ली उसी को देख रही होती है। मकड़ी के मन में सवाल आता है और वह बिल्ली से पूछती है, क्या हुआ बिल्ली मौसी, ऐसे क्यों देख रही हो? बिल्ली बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि तुम इस कोने में तुम्हारा जाला बना रही हो। यह कमरा अक्सर बंद रहता है। यहाँ तुम्हें तुम्हारा शिकार नहीं मिलेगा। इसकी जगह किसी खुली जगह में जाला बनाओ। मकड़ी सोचती है बिल्ली सही बोल रही है और घर भी नया बना है। अब बिल्ली दूसरी जगह ढूंढती है और एक खिड़की चुनती है, क्योंकि खिड़की से आते जाते मक्खियाँ मच्छर उसके जाले में फंसेंगे और वह उनका शिकार कर पाएगी। यह सोचकर वह अपना जाला बनाना शुरू करती है। वहाँ वह अपना जाला बना रही होती है। भूख भी तेज लग रही होती है। वह अपना आधा जाला बना चुकी होती है। तभी उसकी नज़र बाहर पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया मकड़ी को देखकर हंस रही होती है। मकड़ी देखती है और पूछती है, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम हंस क्यों रही हो? चिड़िया बोलती है, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। तुम खिड़की में जाला बना रही हो। बाहर जंगल का इलाका है, यहाँ तेज हवा चलती है। तेज हवा के झोंके में तुम्हारे जाले के साथ साथ तुम भी उड़ जाओगी। तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात में सच्चाई नजर आती है। वह जाला बनाना छोड़कर नई जगह ढूंढती है। अब उसे एक अलमारी दिखाई देती है। मकड़ी अलमारी में अपना जाला बनाना शुरू करती है। जैसे ही उसका आधा जाला बनता है उसे आवाज़ सुनाई देती है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह काफ़ी समय से भूखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। उसे फिर आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है कि वहाँ एक कॉकरोच था। कॉकरोच कहता है, यह क्या कर रही हो मकड़ी बहन, यहाँ जाला बना रही हो? यह अलमारी हमेशा बंद पड़ी रहती है, पुरानी हो गई है, और मैंने घर के लोगों को बात करते सुना है कि जल्दी ही यह लोग इस लकड़ी के अलमारी को रद्दी वाले को बेच देंगे। इसीलिए मैं भी इसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा था। मकड़ी को उसकी बात सही और तर्कपूर्ण लगती है। वह एक बार फिर जाला बनाना छोड़कर नई जगह की तलाश करती है और जगह ढूंढते ढूंढते भूख और कमजोरी की वजह से गिर जाती है। तभी उसके पास से एक चींटी गुजरती है। मकड़ी चींटी से मदद के लिए बोलती है और कहती है, बहन मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मेरे पास कोई जाला भी नहीं है। मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। चींटी कहती है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तुम तो हमेशा ही दूसरों की बातों में आ जाती हो। मैं तुम्हें काफ़ी समय से देख रही हूँ। पहले तुमने बिल्ली की बातों में आकर अपना जाला बनाना छोड़ा, फिर चिड़िया की बात मानकर, और अब कॉकरोच की बात सुनकर तुमने तुम्हारा काम छोड़ दिया। इन तीनों जगह में से किसी एक जगह भी अगर तुम अपना जाला बनाती तो तुम्हारे पास रहने के लिए घर और शिकार के लिए जाला होता, और आज तुम मरने की स्थिति में नहीं होती। यह कहकर चींटी वहाँ से चली जाती है। मकड़ी सोचती है, काश मैं किसी की बातों में नहीं आती तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होती, और मकड़ी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, कभी भी हमें बिना परिणाम का सोचे समझे किसी की बातों में आकर अपना निश्चय किया गया काम नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार लाइफ में कई जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाने की कोशिश करेंगे, और इजी कार्ट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। MLM इंडस्ट्री में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमेशा पहले यह देखना है कि जिस चीज़ की यह मुझे सलाह दे रहा है उसे फॉलो करके क्या आज यह उस लाइन में सक्सेस है। अगर सक्सेस है तो पहले समझे और फिर उसे फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास बिना मांगे सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, और वह भी ऐसे लोग हैं जो उस लाइन में खुद सक्सेस नहीं है। इस चीज़ से रिलेटेड एक मूवी फैशन का डायलॉग मुझे याद आ गया जो बहुत अच्छा लगा। ना जाने ज़्यादातर सक्सेस की राय वही क्यों देते हैं जो खुद सक्सेस नहीं रहते हैं। दोस्तों, आई होप इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था वो मैसेज आपको मिल गया होगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगली नई किसी ऑडियो में। इसे अपने डाउनलोड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और इजी कार्ट में काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और ऐसे लोगों को ना सुने जो खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। जय हिंद, जय इजी कार्ट।